जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पे। आइए हम लोग बिहार स्टेट का जो पेपर लगा हुआ है उसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर पेपर को आधार बनाकर कुछ नए सवालों को आप लोगों के सामने लाए हैं, उन्हीं को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये क्लास जो बिहार स्टेट का साइंस बैकग्राउंड यानी कि कह सकते हैं जो विज्ञान विषय है, विज्ञान वर्ग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग भी सवालों के जवाब देते रहिए, कोशिश करिए कि अटेम्प्ट करिए क्वेश्चनों को और देखिए कि कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। ये पूरे तरीके से डेडिकेटेड है बिहार स्टेट के लिए जो विज्ञान वर्ग का है। 1-2 दिन और बचा हुआ है, प्रैक्टिस जम के कर लीजिए और पेपर बहुत टफ आने वाला तो है नहीं, लेकिन हाँ, पढ़े रहेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेके आए हैं। ये जो बिहार में प्रीवियस ईयर पेपर को आधार बना के टारगेट किया जा रहा है और नए सवालों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो भैया चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कह रहा है भोजन विषाक्तता का कारण होता है। जो भोजन है वो विषाक्त किस वजह से होता है वही पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, स्टेंचिया कोलाई, सैल्मोनेला बैसिलाई, स्यूडोमोनास और कैंडिडा। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये भोजन विषाक्त होता क्यों है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो इंटर में या हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक बैक्टीरिया है सैल्मोनेला बैसिलाई। सैल्मोनेला बैसिलाई के कारण ही जो है भोजन विषाक्त होता है और इसे कहा जाता है क्या, बाटुलिज्म। बाटुलिज्म कहा जाता है। अगर हम इसे ब्रैकेट में लिख दें, बाटुलिज्म, बाटुलिज्म, इसे बाटुलिज्म कहा जाता है भोजन विषाक्तता को। और किसके कारण होता है, सैल्मोनेला बैसिलाई के कारण। बी इज द राइट आंसर। एस्चेरिचिया कोलाई आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य के आंत में पाया जाता है। देखिए बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, एक हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, एक बेनिफिशियल होते हैं। जो बैक्टीरिया नुकसानदायक होते हैं वो, और एक होते हैं जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं। लाभदायक बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो जैसे एस्चेरिचिया कोलाई हो गया, उसके बाद जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिसी हो गया और एजिटोबैक्टर हो गया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, ये सब बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये सब लाभदायक बैक्टीरिया हैं। कुछ हानिकारक बैक्टीरिया भी होते हैं जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टिटनेस जो है के लिए रिस्पांसिबल होता है, साल्मोनेला टाइफी हो गया और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जैसे टीबी हो गया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है भोजन का विषाक्त होना। देखिए भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, एजिटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, क्लास्ट्रीडियम, राइजोबियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, सी इज द राइट आंसर, क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम बाटुलिज्म नाम का जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसी के द्वारा, इसका पूरा नाम अगर हम देखें क्लास्ट्रीडियम बाटुलिज्म, बाटुलिज्म इसे कहा जाता है और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसी के कारण भोजन विषाक्त होता है। एजिटोबैक्टर राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम लेगुमिनेसेरम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आप लोगों ने देखा होगा। लैक्टोबैसिलस लैक्टिसी ये दूध से दही बनाता है, मिल्क से जो है ये दही बनाता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम लोग राइट आंसर को क्या होगा हम लोग का, तो सी इज द राइट आंसर, क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिज्म। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक सवाल बनता है डीपीटी से और एक सवाल बनता है किससे, प्लेग, टिटनेस, टाइफाइड। एक सवाल बनता है डीपीटी से और जो वैक्सीन कह सकते हैं कि जो टीका लगता है, डीपीटी का टीका लगता है, और एक टिटनेस टाइफाइड टीबी। किससे लगता है, टिटनेस टाइफाइड टीबी। और एक होता है बीसीजी का टीका। दोनों को हम लोग एकदम क्लियर करके देखेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कह रहा है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है। डीपीटी का टीका टिटनेस, पोलियो, प्लेग,
बी ऑप्शन है टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो और प्लेग, कुष्ठ रोग, सॉरी। 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। देखिए डिप्थीरिया हो गया, डीपीटी, डिप्थीरिया हो गया, पोलियो नहीं है भैया, पोलियो जहां है हटा दीजिए, पोलियो नहीं है। डिप्थीरिया हो गया, कुकुर खांसी हो गया और टिटनेस हो गया। इसी कुकुर खांसी को जो है काली खांसी कहा जाता है, या अगर पी से हम बात करें तो पार्टूसिस एक शब्द है, इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग पी से गायब कर देते हैं, पोलियो कर देते हैं। पार्टूसिस या काली खांसी, काली खांसी बहुत कंफ्यूज करता है ये, या फिर कुकुर खांसी इसे कहा जाता है। तो डिप्थीरिया हो गया, कुकुर खांसी हो गया और टिटनेस हो गया। डी से डिप्थीरिया, पी से पार्टूसिस और टी से टिटनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, डीपीटी। अभी हम आगे देखेंगे बीसीजी का जो टीका लगता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? देखिए, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और वायरस मतलब विषाणु, और एक होता है रोगाणु, एक होता है जीवाणु, एक होता है अंडाणु। तो कंफ्यूज मत रखिएगा, एकदम क्लियर रखिएगा सबको। कह रहा है जीवाणुओं से उत्पन्न होता है तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो और मलेरिया। चलिए बताइए भैया, बैक्टीरिया से होने वाली जो रोग हैं, आपके सिलेबस में दिया है अच्छे से कि जो रोग हैं और उसके उपचार के बारे में चर्चा की गई है। तो बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे पहले तो इसका आंसर जान लीजिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? टीबी, तपेदिक। पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है। तो जीवाणुओं से होने वाले रोगों की बात करें तो क्या है? 3-4 टी है, टिटनेस, टाइफाइड, टीबी। तो ये 3 हो गए, टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, एक साथ याद रखिएगा। उसके बाद फिर हैजा, हैजा या कॉलरा इसे कहा जाता है, ऑब्लिक करके कॉलरा कह सकते हैं। उसके बाद प्लेग है, काली खांसी है, निमोनिया है, कोढ़ है, सिफिलिस है, गोनोरिया है। सिफिलिस और गोनोरिया ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूज करता है। टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, हैजा या कॉलरा, उसके बाद प्लेग और सिफिलिस और गोनोरिया, ये बिल्कुल कंफर्म रखिएगा। वायरस से अगर बात करें, इन्फ्लुएंजा और पोलियो, ये वायरस संबंधी बीमारी। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। देखिए, क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है उसको आप अगर सुनते चलेंगे सिर्फ, तो काफी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। क्योंकि समय की एक सीमा होती है भैया, सारी चीजें लिखी नहीं जा सकती है ना। तो जो चीजें बताई जा रही हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए। तपेदिक रोग का कारण है, तपेदिक अभी हमने देखा, टीबी इसे कहा जाता है, तपेदिक। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। वायरस के द्वारा कई बार पूछ देता है, वायरस के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां हैं, और कवक के द्वारा, तो कवक के द्वारा कौन कौन सी है? अस्थमा या दमा कहा जाता है, अस्थमा। इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट है, इसी को दमा कहा जाता है, अस्थमा हो गया। उसके बाद फिर एथलीट फूड याद रख लीजिए, ये भी पूछा गया है, एथलीट फूड, एथलीट फूड ये हो गया। उसके बाद दांत खाज खुजली जो होता है वो कवक के कारण होता है, फंजाई इसे कहा जाता है। और विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? विषाणु के द्वारा जो रोग होते हैं उसमें कई रोग होते हैं, तो आप कुछ खास हैं जो, जैसे मम्स हो गया, रेबीज हो गया, हर्पीज हो गया, एड्स हो गया, पीलिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खसरा हो गया, ये सब किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। चलिए, प्रोटोजोन्स के द्वारा आगे हम देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग,
टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस जो होता है, गैंग्रीन, सिंगल्स, लाकजा, काली खांसी। तो जो टिटनेस होता है ये किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम टिटैनी के कारण होता है भैया। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? लाकजा नाम से जाना जाता है। जो कोशिकाएं हैं वो हंसिया आकार हो जाती हैं और इसी को लाकजा कहा जाता है टिटनेस में। और टिटनेस कैसी बीमारी है? बैक्टीरिया जनित बीमारी। अच्छा, बैक्टीरिया से 3-4 सवाल जो महत्वपूर्ण है वो पूछे जाते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटोनियो वाक लुइनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। और इन्हीं को जो है बैक्टीरियोलॉजी का पिता या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। किसे? एंटोनियो वाक लुइनहॉक को। अगर पूछे कि जो मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट कोच है। माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है रॉबर्ट कोच को। चलिए अब अगला सवाल देखेंगे हम लोग। दंत क्षय का कारण है वायरस संक्रमण, दूषित पानी, बैक्टीरियल संक्रमण, आनुवंशिक कारण। दंत क्षय कैसे होता है, क्यों होता है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। तो आप लोग पहले टिक करिए कि देखिए क्या है आपका आंसर। दंत क्षय किस कारण से होता है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? बी इज द राइट आंसर। सॉरी, सी इज द राइट आंसर। दूषित जल से नहीं होता है, ये गलत है। ये होता है बैक्टीरियल वायरल। दंत क्षय किस कारण होता है? बैक्टीरियल वायरल का कारण होता है जब कार्बोहाइड्रेट जो होता है जो दांत में लगा रह जाता है और उसके कारण जो बैक्टीरिया होते हैं वही जो है दंत क्षय करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। आनुवंशिक रोगों में आप लोगों ने देखा होगा वर्णांधता हो गया। ये कौन सी बीमारी है? आनुवंशिक बीमारी है वर्णांधता। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण हैं। टाइफाइड और कालरा। देखिए टाइफाइड जो बुखार होता है, बहुत तेज शरीर में जो है फीवर होता है टाइफाइड। कालरा इसे हैजा भी कहा जाता है। ये किसके कारण होता है, मतलब उदाहरण किसके हैं ये पूछ रहा है? संक्रामक रोग, वायु जनित रोग, जल जनित रोग और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। जल जनित रोग होते हैं टाइफाइड और कालरा। कालरा जैसे हैजा कहते हैं, इसी को कालरा कहा जाता है। विब्रियो कॉलरी नाम का बैक्टीरिया होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है, कोढ़ जिसे कहा जाता है, कुष्ठ रोग जो है उत्पन्न किया जाता है या कैसे उत्पन्न होता है वही पूछ रहा है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। जीवाणुओं द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा कुष्ठ रोग जो है होता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रो लेप्रोमाटिस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमाटासिस जो है, माइटोसिस या माइटासिस नाम का बैक्टीरिया है। ये जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या कह सकते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। आज की क्लास का अंतिम सवाल होगा और काफी महत्वपूर्ण होगा। कह रहा है बीसीजी का टीका। आज बीसीजी के बारे में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। बीसीजी और डीपीटी का भी हमने देखा आगे। बीसीजी का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीजी तो आप बताएंगे बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बैसिलस बैसिलस कालमेट कालमेट ग्यूरिन। बीसीजी का टीका जो है लगाया जाता है निमोनिया, काली खांसी, टिटनेस और यक्ष्मा या टीबी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर।
टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगता है, कब लगता है? जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के तुरंत बाद लगाया जाता है। तो ये भी सवाल पूछा गया है, जन्म के तुरंत बाद लगता है या फिर बहुत प्रसन्नता रही, बहुत खुशी रही, लोग भूल गए, अरे बच्चा हुआ है, नहीं लग पाया टीका, तो 12 महीने के अंदर लग जाना बहुत ज़रूरी होता है। ये टीका लग जाने के बाद संभावना कम हो जाती है कि भविष्य में उसको टीबी होगा या यक्ष्मा रोग होगा। तो इसके लिए कितना, या तो जन्म के तुरंत बाद या अधिकतम 12 माह ऑब्लिक जन्म पर। तो दोनों से सवाल पूछा गया है। बीसीजी का टीका किसके लिए? टीबी के लिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टीबी होता क्यों है? तो आप बताएंगे कि बैक्टीरिया जनित रोग है। कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है टीबी के लिए? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो भैया आज इतने सवाल थे जो महत्वपूर्ण थे, और मैंने पूरी कोशिश की है कि चीज़ अच्छे से आपको समझ में आए। और अगर समझ में आई है तो भैया चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, लगे रहिए। 1-2 दिन बचा हुआ है, रिवाइज करते रहिए। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।